दिग्विजय नगर के लिए स्वर समाज के प्रमुखों द्वारा आज एक संगोष्ठी की गई थी, जन समर्थन मंच। ये आगाज है राजनांदगांव के नए नाम के परिवर्तन के लिए। देश भर में कई ऐसे जिले रहे, कई ऐसे नगर रहे जिनका नाम परिवर्तन किया गया है। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी भावनाएं क्या थी हमें नहीं मालूम। धरातल पे दिखते हुए नाम परिवर्तन हो गए हैं और उनके स्टेशनों का नाम भी परिवर्तन कर दिया। राजनांदगांव के जिले का नाम परिवर्तन करने के पीछे एक खास मकसद है कि पूरे राजनांदगांव सहित पूरे प्रदेश में, देश में जब रियासतकालीन लोग रहे थे तो यहाँ के राजाओं ने बहुत बड़ा योगदान अलग अलग क्षेत्रों में दिया था। तो आज 21वीं सदी में यहाँ के लोगों को सूद आई जरूर। अब इनसे सूद के बारे में पूछते हैं और उसके आगाज के बारे में पूछते हैं कि अभी अचानक तो नहीं, कई दिनों से अलग अलग संगठनों ने अपने अपने तरीके से काम किया, लेकिन आज एक मंच बना है जो पूरी तरह एक होकर काम कर रहा है। तो सबसे पहले दुसेन दाऊ जी से पूछ लेते हैं, उसके बाद सभी लोग हैं छोटी छोटी बातें अपने रखें। जी बताएं। दिग्विजय नगर के बारे में आज जो संगोष्ठी हुई है और जन समर्थन जो मिला है, आगे भी इसको पूरा कार्य रूप दिया जाएगा। और राजनांदगांव के राजा का जो इतिहास है, वो इतिहास आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में भी माना जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले बिजली आई। जो बीएनसी मिल था, नागपुर बंगाल नागपुर काटन मिल, राजनांदगांव का इतिहास था। अनेकों इतिहास है राजनांदगांव के वैष्णव राजाओं ने जो किया है। तो हम लोग की पीढ़ी जो है, अभी जो जनरेशन है, ये नई पीढ़ी को कुछ ऐसा चीज़ देना चाहती है कि वो इतिहास बना रहे राजनांदगांव को। इसलिए हम लोग ये प्रयास में लगे हैं और ये सर्व समाज के संगोष्ठी से शुरू किया गया है। चलिए, तो आभार प्रकट किया है बहादुर जी ने, उनसे पूछ लेते हैं कि आभार भी प्रकट किया, उनकी क्या मनसा है और वो मनसा धरातल पे वो एक जन चेतना के रूप में कैसे उभर के आएगी। जी बताएं। देखिए, आज के संगोष्ठी से एक बात तो निकल के आई है कि राजनांदगांव के सर्व समाज ने एक बात पूरे दावे से कह दी कि हम तो दरिया हैं, हमको अपना हुनर मालूम है, जिस भी तरफ निकल पड़ेंगे रास्ता बन हो जाएगा। तो आज जो सर्व समाज के बैठक से हमको जो एक ऊर्जा मिली है, उससे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग इस राजनांदगांव का नाम परिवर्तन करके दिग्विजय नगर हो जाएगा। और मैं सोचता हूं कि राजा के प्रति ये बहुत श्रद्धांजलि होगी। ये हमारा कृतज्ञता प्रकट करने का, इस पूरे समाज का, इस पूरे राजनांदगांव का एक कृतज्ञता प्रकट करने का एक जरिया बनेगा। और बहुत जल्द हम इसमें सारे लोगों, पूरे शहर के एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे। राजनांदगांव शहर के एक एक व्यक्ति इस मुहिम से जुड़ेंगे और लगभग जहां तक बात हुई, सभी का समर्थन है हमारे साथ। पर इस मुहिम को हम और आगे बढ़ाते हुए और इसी प्रकार की संगोष्ठियाँ करेंगे। जी, आज जो संगोष्ठी यहाँ पे जो हुई है, ये जैसा कि आपने पूछा 21वीं सदी में ही क्यों हुआ, इसका प्रयास बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन संगठित प्रयास आज पहली बार हुआ। मैंने वही कहा, पहले भी था। नहीं, पहले भी था, प्रयास तो हमेशा होता रहा है, लेकिन आज एक संगठित प्रयास हुआ है और इस संगोष्ठी के माध्यम से हमको तो आज ऐसा लग रहा है कि ये दिग्विजय नगर हो चुका है। चलिए, उच्च पुराने लोग भी हैं, अनुभवी लोग भी हैं, लेकिन युवा भी है। दिग्विजय नगर समर्थन का तो जितने आदरणीय मेरे बड़े भैया लोग हैं, समाज के लोग हैं, सारे लोग, इतने लोग आए हैं, उनको धन्यवाद। और मैं भी समर्थन करता हूँ दिग्विजय नगर। देखिए, अच्छा चीज़ बोल दिए है। मैं उस पार भी आ रहा हूँ, इस पार भी कुछ अनुभवी लोग। जी कहिए, आपका अनुभव क्या कहते हैं? मेरा अनुभव ये कहते हैं कि राजा दिग्विजय दास ने जो इस शहर के लिए जो किया है, आज जो इतनी हम उपलब्धि देख रहे हैं, तो ये हमारे सभी राजनांदगांव के नागरिकों का कर्तव्य होता है कि कहीं ना कहीं हम जाके इस शहर को उनका नाम दें, ताकि इतिहास में वो अमिट हो जाए। आने वाले वर्षों में जो हमारे जनरेशन है या हमारे पूर्व के जनरेशन, ये सब जनरेशन याद रखे, पूरा देश याद रखे कि ये राजा दिग्विजय दास की स्मृति में दिग्विजय नगर रखा जा रहा है। उस मुहिम में राजनांदगांव शहर के सारे प्रबुद्ध जन, छोटे बड़े, सारे के सारे लोगों के मन की ये इच्छा है कि ये शहर का नाम। और इस संगोष्ठी से ये जो प्रारंभ हुआ ये मुहिम, ये अपने मुहिम जो है मंजिल तक जाएगा। चलिए, मुकाम तक पहुंचाना है। जी, मैं ये सोचता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है, ये भी इस बात से सहमत होगी कि आने वाला जो भविष्य है, उसके हर युवा पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि ये इस नगर का किस राजा से जुड़ाव था और किसके कारण इस नगर में आज इतनी सुंदरता आई है। और निश्चित ही जब दिग्विजय कॉलेज की स्थापना हुई, जिससे आज लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो इस नगर का भी नाम दिग्विजय नगर होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि इस राजनांदगांव का इतिहास रचने वाले, इस राजनांदगांव को सुंदर बनाने वाले हमारे राजा कौन थे।
जी बिल्कुल, ये निश्चित तौर पे समझ में आ रहा है कि जनरेशन गैप में कुछ समझ में और कुछ छूट गया था, तो आज पूरी हो रही है। आप दिग्विजय नगर समिति द्वारा जो आज ही संगोष्ठी सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत था। आज जिस हिसाब से बताया गया कि दिग्विजय दास जी जो थे उन्होंने राजनांदगांव के लिए दिग्विजय, जैसे आज बताया गया था कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल जो है वो नागपुर से लेकर राजनांदगांव तक कोई मिल नहीं रहेगी, ऐसा उनका सबका साथ दिया था दिग्विजय दास जी ने। और यहाँ का नाम जैसे दिग्विजय स्टेडियम भी है, दिग्विजय कॉलेज भी है, तो हम यही चाहेंगे कि सबका समर्थन मिले और राजनांदगांव का नाम दिग्विजय नगर किया जाए। अब ये नगर तो रियासत कालीन से ही वैष्णव राजाओं का नगर है, उन्हीं का बसाया हुआ नगर है। आज इसको रूप दिया जा रहा है दिग्विजय नगर का, ये नगर ही दिग्विजय राजा साहब का है। तो बड़ी अच्छी बात कही, अनुभव कहता है इनका कि राजाओं का ही पूरा क्षेत्र रहा है, नगर का नाम तो दिग्विजय नगर ही होना चाहिए। लेकिन ये बात केवल नगर तक के नहीं सिमटती, ये पूरे जिले तक के सिमटेगी और सिमट के ये आगे बढ़ेगी। केवल सिमटने वाली चीज़ नहीं, आगाज हो चुका है, अंजाम तक कैसे पहुंचेगा आप बने रहेंगे। हम आपको इससे जिले से जुड़ी हुई जो नए नाम की बात आ रही है आप तक पहुंचा देंगे। पूरी खबर को लेकर हमारे साथ श्रेयस वर्मा था और मैं अखिलेश। दिग्विजय नगर समिति द्वारा स्वर समाज की बैठक में जो आज निर्णय लिया गया उस पर एक बात सामने उभर के आ रही है जो सब तक पहुंचानी जानी चाहिए। महंत राजा दिग्विजय दास के नाम पर जिले का नाम रखना है, इस पर चर्चा हुई, लोगों ने अपनी अपनी राय दी। जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं उसे सुने। दिग्विजय नगर समिति द्वारा दिग्विजय नगर की मांग रखी गई और इस मांग में समर्थन के लिए सभी समाज के प्रमुखों को, प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया। कहीं न कहीं सबकी तरफ से एक आवाज़ आ रही है कि इस रियासत काल की जो मिली हुई है संपत्ति राजनांदगांव जो हमें विरासत में मिली, उस नाम को क्यों न हम दिग्विजय राजा के नाम पे रख दें। और इसी मांग को ध्यान में रखते हुए सबने एक ही आवाज़ में एक ही बात रखी, दिग्विजय नगर। मेरे पास जब ये बात आई तो मैंने कहा कि ज़रूर अगर सभी जनता चाहती है, जनता का समर्थन मिलता है तो निश्चित रूप से इसको MIC में रखकर सदन में रखकर कैबिनेट की ओर भेजा जाएगा। लेकिन इसके पहले एक मुहिम चलनी चाहिए, जनता की आवाज़ आनी चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से लोगों की मुहिम दिखी, लोग जिस तरह से उठकर आए, सभी प्रमुख लोग आए, प्रबुद्ध लोग आए, समाज के लोग आए, उससे तो लगता है कि वाकई सभी की मांग है दिग्विजय नगर के लिए और सबके मांग को ध्यान में रखकर दिग्विजय नगर रखने के लिए आगे और भी परिचर्चा होगी। फिर जो रिजल्ट आएगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। जिस प्रकार बैठक हुई है, चर्चा हुआ है, प्रस्ताव आएगा और प्रस्ताव को ये निर्णय जिला मुख्यालय का या अन्य शहर के बदलाव का राज्य सरकार इसको निर्णय लेती है।